तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हॉब्स एक व्यक्तिवादी के रूप में शुरुआत करते हैं लेकिन अंततः निरंकुशतावादी बन जाते हैं। इस कथन पर 300 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। हॉब्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि हॉब्स व्यक्तिवादी हैं। उनके शुरुआती विचार व्यक्तिवाद से शुरू होते हैं, लेकिन अंततः जब वो अपने विचारों को कंक्लूड करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्तिवादी न होकर निरंकुशतावादी हो जाते हैं। व्यक्तिवादी वो होते हैं जो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। निरंकुशतावादी वो होते हैं जो राज्य या सरकार को केंद्र में रखते हैं, उन पर फोकस करते हैं। यह कथन हॉब्स के राजनीतिक विचारधारा के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति लेवियाथन में यह तर्क दिया कि मानव स्वभाव स्वार्थी और आत्म संरक्षण पर केंद्रित है। व्यक्तिवाद की शुरुआत देखते हैं हॉब्स में, किस तरह से हमें व्यक्तिवाद की शुरुआत दिखाई देती है। हॉब्स अपनी विचारधारा की शुरुआत व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म से करते हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता रखता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इस अवस्था में कोई सामाजिक या राजनीतिक सत्ता नहीं होती जिससे समाज में अराजकता और सुरक्षा बनी रहती है। प्राकृतिक अवस्था और संघर्ष। हॉब्स के अनुसार जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती तो मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए संघर्ष करता है। इस स्थिति में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, परस्पर अविश्वास बढ़ता है, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की स्थिति के रूप में देखते हैं जिसमें जीवन निर्धन, कठोर, पशुवत और संक्षिप्त हो जाता है। निरंकुशतावाद की ओर परिवर्तन। निरंकुशतावाद की ओर परिवर्तन किस तरह से दिखेगा? इस संघर्ष से बचने के लिए, स्टेट ऑफ नेचर के संघर्ष से बचने के लिए हॉब्स एक सामाजिक अनुबंध का सुझाव देते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सुझाव देते हैं, जिसके तहत व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता त्याग कर एक सर्वोच्च शासक यानी लेवियाथन को सत्ता सौंपते हैं। यह शासक निरंकुश होता है, इसको पूर्ण सोवरेनिटी दे दी है और एक्सट्रीम पावर दे दी है इनको, और उसे सभी व्यक्तियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यह सत्ता कानून लागू करती है, समाज में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को समाप्त करती है। तो निष्कर्ष हम देखते हैं कि इस प्रकार हॉब्स ने अपनी विचारधारा की शुरुआत व्यक्तिवाद से की है, लेकिन अंततः वे निरंकुशतावाद यानी अब्सोल्यूटिज्म की वकालत करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब वे अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत शासक को सत्ता सौंप दे। इसी के साथ अपना ये उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।